जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। अगर आप भारत में कहीं से भी हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हों, चाहे आप मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे तमिलनाडु, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हों, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने की लास्ट डेट है 26/6/2023। 26 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये नोटिस निकाला गया था 9 जून 2023 को। तो 9 जून से 26 जून के बीच में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो बेल वाला जो आइकन है वो भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो जो वैकेंसी निकाली गई है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ में ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें पदों की संख्या की, तो पहले हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी में जो पद निकाले गए हैं। जो ग्रेड सी के जो वैकेंसी है उसमें स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के पद हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 11 पद, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 1 पद और सहायक ग्रेड 3 के लिए 66 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर हम ग्रेड सी के पदों की बात करें तो कुल 78 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है ग्रेड सी में। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी के पद अगर हम बात करें तो आपका जो प्यून की वैकेंसी आती है, जिसको भृत्य बोलते हैं, तो 32 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये हो गया आपका 110 पदों पर वैकेंसी। ठीक है, अगर हम और आगे आएँ तो हम देखते हैं कि आकस्मिकता निधि में जो आपकी आकस्मिकता निधि में वैकेंसी आई है वो आई है 15 पदों पर। तो कुल जो पद हो गए वो हो गए 125 पदों पर आपके लिए वैकेंसी निकल के सामने आई है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, कोई छत्तीसगढ़ का निवासी ही नहीं, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करते हैं पात्रता की शर्तों के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। तो वेतन का जो बेसिक है आपका वो है 28,700, यानी कि सैलरी बनेगी आपकी लगभग 45,000 के आसपास। ठीक, शैक्षणिक योग्यता की बात करें अगर हम, तो अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, ठीक है, ST SC OBC से अगर आप हैं तो आपका 40% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप UR कैटेगरी या फिर EWS से यानी कि अनारक्षित कैटेगरी से हैं तो 45% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी में शीघ्र लेखन की परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी भी संस्था से। ठीक है, और आपकी 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में कंप्यूटर में, यानी कि लगभग 17 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये कोई भी कर सकता है आसानी से। ठीक है, 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की रफ्तार से कंप्यूटर में टाइपिंग। ये हो गया स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए। तो अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो सैलरी आपको लगभग उसी के बराबर ही मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सेम है कि अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 40%, और अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो 45% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी योग्यता क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आप अंग्रेजी में शीघ्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी योग्यता कि कंप्यूटर में डिप्लोमा आपका होना चाहिए, कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी में टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए, जो आपसे कौशल परीक्षा में कराई जाएगी। ठीक है,
तो ये योग्यता अगर आपके पास है तो आप स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सहायक ग्रेड 3 जिसके सबसे ज़्यादा पद निकाले गए हैं। ठीक है, इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको लगभग मिलेगी इसमें 28,000 के आसपास। ठीक है ना। अगर हम बात करें योग्यता की तो पहली योग्यता ये है जो कि सेम है, आरक्षित वर्ग में आपका 40% और अनारक्षित वर्ग से 45% के साथ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक, दूसरी योग्यता भी यही है कि आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और हिंदी में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इन तीनों योग्यताओं को कंप्लीट करते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पद जो हमारा भृत्य के लिए था, यानी प्यून के लिए। तो इसके लिए अगर आप 5वीं परीक्षा पास किए हैं, अगर आप 5वीं जो है पास किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12वीं से ज़्यादा पढ़ाई की है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, अगर आप 12वीं से ज़्यादा पढ़े हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन अगर आप 5वीं पास हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर, अगर आपके पास इन कार्यों का अनुभव है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, सेम इसी प्रकार आकस्मिकता निधि में जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी आप जो है 5वीं पास होने चाहिए, और 12वीं से अगर आप अधिक पढ़े हैं तो नहीं चलेगा, उससे कम ही आपका होना चाहिए। अगर आप 5वीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए। और वाहन चालक के पद हेतु आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जो कि वैध होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपके पास साथ ही अगर आपके पास वाहन चालक, लिफ्टमैन, स्वीपर, वाटरमैन, चौकीदार, इन सब कार्यों का अनुभव है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो आपकी आगे की जो आयु है, जो आपकी उम्र है, अगर आप 18 साल से 30 साल तक हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। ये एज काउंट होगी आपकी 1/1/2023 को। ठीक है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी छूट मिलती है, किसके लिए? 18 साल से 40 साल तक। ठीक है ना। तो अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो आपकी उम्र 18 साल से 30 साल तक होनी चाहिए, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपकी उम्र में छूट मिलती है, आपका 18 साल से 40 साल भी चल जाएगा। आप बिल्कुल इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे आपका कि आपको वेतन कितना मिलेगा। देखिए, यहाँ वही नियम लागू हो रहा है कि पहले साल आपको 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, तो और चौथे साल से आपको पूरा वेतन मिलना लगेगा, यानी कि 3 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहने वाले हैं। तो अगर हम आगे बात करें यहाँ पर कि आपको कहाँ पोस्ट करना है और क्या क्या आपको करना होगा, तो देखिए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 26/6 को शाम को 5 बजे तक आपको आवेदन करना होगा, और ये आवेदन आपको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़, जो कि पिन कोड नंबर है 491001, इस पते पर आपको भेजना है। आपको इस डेट के पहले भेजना होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की तो आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो पहले तो आपको परसेंट के हिसाब से छांट लेंगे, 30 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। देखिए, अगर आप एक पद है तो उसके लिए 30 गुना बच्चे, यानी कि 30 बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए, और स्किल टेस्ट के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल स्किल टेस्ट के हिसाब से, जैसे आप स्किल टेस्ट में परफॉर्मेंस देंगे उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा इसमें वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी जो 1 साल तक वैलिड रहेगी, यानी कि अगर कोई बच्चा जिसको नौकरी मिल जाती है और वो बाद में किसी कारणवश छोड़ देता है या ज्वाइन नहीं करता तो 1 साल तक आपको बुला लिया जाएगा, अगर 1 साल के अंदर कोई छोड़ देता है नौकरी तो।
ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। देखिए, आपको ना ये आवेदन का प्रारूप है स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के लिए। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो पहुँच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको ये PDF दिया गया है, तो इस PDF का आप प्रिंट निकालेंगे और इसी को आपको भर के भेजना है पोस्ट ऑफिस में। पता मैं बता चुका हूँ वीडियो में पहले, उस पते पर आपको भेजना होगा। ठीक है, तो आपको ये सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के लिए, इसके लिए आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे इसको और इसको भेजेंगे पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो ये भृत्य के लिए अगर आप आवेदन करते हैं या आकस्मिकता निधि में आवेदन करते हैं तो आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा। ये दोनों आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म भर के भेज सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल वाला आइकन दबा के रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।